नमस्कार साथियों, मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम कैनल डॉग के सभी पार्टों का रिवीजन करा रहे हैं, तो उसी में दोस्तों इसका अगला पार्ट है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, इसी कैनल डॉग का ये अगला पार्ट है जो कि रिवीजन के तौर पर दोस्तों आपको कराया जा रहा है। और आप बोलते कमेंट बॉक्स में कि इसके और पार्ट नहीं बचे कि या इसके क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं इंटरव्यू के। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए, इसलिए सभी पार्टों का एक बार आपको रिविज़न करवा दें। उसके बाद दोस्तों और क्वेश्चन है उनको देख लेंगे। इसलिए दोस्तों हमने सोचा है कि आपको एक बार रिवीजन करा दें, और हैं आपके एक या दो पार्ट और है, उसका रिवीजन कराने के बाद साथियों आपके और क्वेश्चनों को करा देंगे। कई भाइयों ने बोला था, इसलिए दोस्तों हमने इसका रिवीजन कराना स्टार्ट किया था। एक दो पार्ट और है साथियों, उसके बाद दोस्तों आपके रेगुलरिटी से क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या पूछा गया है, कैनल डॉग को किसी कारण से कीड़े पड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर साथियों पूछा गया है, एक कैनल डॉग को किसी कारणवश बीमार हो जाता है जिसमें दोस्तों उसके कीड़े पड़ जाते हैं, तो दोस्तों आप उसका घरेलू उपचार किस प्रकार से करेंगे, या दोस्तों किस प्रकार से उसका कीड़े मारने की दवाई या उसके कीड़ों को किस प्रकार से आप मारेंगे, ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर साथियों आपको इसका आंसर दे रहा हुआ इंटरव्यू अधिकारी से, श्रीमान जी, यदि किसी कैनल डॉग के किसी कारणवश कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो हम उसके लिए डी वॉर्मिंग टैबलेट को एंथीलिम्टिक यानी कीड़े मारने वाली दवा के रूप में भी जाना जाता है। यह टैप वॉर्म, हुकवॉर्म, राउंड वॉर्म और व्हीप वॉर्म जैसे कीड़े या परजीवियों से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। तो दोस्तों ये आपके एक टैबलेट का नाम है, जिसका नाम है साथियों आपको डी वॉर्मिंग टैबलेट। तो ये साथियों एक टैबलेट है। डायरेक्ट आपको दोस्तों इसका इतना ऐसा ही आंसर बता देना हुआ है। यदि दोस्तों आप डिटेल्स में इसका आंसर बता देना चाहते हो तो दोस्तों आपको इसको एक पूरा आंसर आपको बता देना होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ साथियों, डी वॉर्मिंग टैबलेट एक ऐसी टैबलेट होती है साथियों जिसको एंटीसेप्टिक दवा के रूप में जाना जाता है, और साथियों आपके यह टैप वर्म, हुकवर्म और राउंड वर्म और बीफ वर्म जैसे कीड़ों को मारने में साथियों मददगार साबित होती है। तो ये एक तरह से डी वॉर्मिंग एक टैबलेट होती है साथियों। आपको इसका आंसर डी वॉर्मिंग बता देना है। यदि आप डिटेल से साथियों इसका आंसर बताना चाहते हो तो दोस्तों आपको इसका पूरा आंसर बता देना होगा। तो चलिए साथियों, एक बार दोबारा से इस पूरे क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं। कैनल डॉग को किसी कारणवश कीड़े पड़ जाते हैं तो आप उसे कीड़े मारने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे। तो उसके कीड़े को मारने के लिए साथियों आपको क्या करना होगा, डीवॉर्मिंग टैबलेट को एंथीलिम्टिक यानी कीड़े मारने वाली दवा के रूप में जाना जाता है। तो डीवॉर्मिंग टैबलेट ये साथियों एक आपके कीड़े मारने वाली दवा के रूप में जाना जाता है। यह टैपवॉर्म, हुकवॉर्म, राउंडवॉर्म और व्हीपवॉर्म जैसे कीड़े, ये दोस्तों आपके कीड़ों की प्रजाति है। टैपवॉर्म, हुकवॉर्म और राउंडवॉर्म ये और व्हीपवॉर्म ये साथियों आपके कीड़ों की प्रजाति होती है, जैसे कीड़ों को परजीवियों से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होती है। तो इन सभी को साथियों इस दवा से मारा जा सकता है, इन सभी कीड़ों की प्रजातियों को। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों, कैनल डॉग की बदबू को किससे दूर किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक कैनल डॉग में ये बदबू आती है तो उसको किस प्रकार से दूर किया जाता है। तो कैनल डॉग्स में जो दोस्तों आपके पसीने वगैरह की या दोस्तों किसी अन्य प्रकार की बदबू आती है तो उसको किस प्रकार से साथियों दूर किया जाता है, तो आपको इसका आंसर बताना होगा। तो मेंथेलॉल एक दोस्तों आपके सेंट के रूप में दोस्तों एक सिरप वगैरह सी होती है दोस्तों, जिसके द्वारा आपके इसके कैनल डॉग्स की बदबू को दूर किया जाता है। और दोस्तों ये कैनल डॉग्स की पूंछ पर दोस्तों लगाई जाती है, जिससे कैनल डॉग्स की साथियों बदबू दूर हो जाती है। जैसे दोस्तों मनुष्य में सेंट होता है, उसी प्रकार दोस्तों ये कैनल डॉग्स की एक दवाई होती है, जिससे साथियों उनकी बदबू दूर हो जाती है। इसको साथियों उनकी पीठ या दोस्तों पूंछ पर लगाया जाता है। ज़्यादातर मात्रा में तो साथियों इसका प्रयोग कैनल डॉग्स की दोस्तों आपकी पूंछ पर किया जाता है।
तो कैनल डॉग्स की पूंछ पर साथियों मेंथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, जिससे कैनल डॉग की साथियों बदबू दूर हो जाती है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, ये तो आपका होगा कैनल डॉग की बदबू को किस प्रकार से दूर किया जाता है। मेंथेनॉल की सहायता से कैनल डॉग की साथियों बदबू को दूर किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दरअसल कैनल डॉग किसी दीवार, खंभे और गाड़ी के टायर पर टांग उठाकर पेशाब करने के पीछे एक सामाजिक कारण बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, दरअसल कैनल डॉग किसी दीवार, खंभे और गाड़ी पर या टायर पर साथियों टांग उठाकर पेशाब करते हैं, इसका एक कोई सामाजिक कारण आपको बता देना होगा। क्यों दोस्तों एक कैनल डॉग इस प्रकार से करता है, तो आपको दोस्तों इसका एक सामाजिक कारण बताना है। दोस्तों इसका आपको एक सामाजिक कारण इस प्रकार से बता देना होगा, ऐसी जगहों पर पेशाब करके कुत्ते दूसरे कुत्तों के लिए अपनी गंध छोड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, इस गंध को वे अपने रास्ते की पहचान के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कैनल डॉग्स जब किसी गाड़ी या खंभे या दीवार पर दोस्तों पेशाब करते तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरे कैनल डॉग्स उनके लिए आने का दोस्तों रास्ता बनाते हैं, जिससे दोस्तों उसकी बदबू को सूंघकर साथियों दूसरा कैनल डॉग भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसी कारण दोस्तों एक कैनल डॉग्स होता है जो किसी गाड़ी के टायर या खंभे या दोस्तों आपके दीवार पर पेशाब करते हैं। तो इसी का यही कारण है साथियों, यही एक सामाजिक कारण है कि दूसरे कैनल डॉग्स के लिए दोस्तों अपनी बदबू को छोड़ जाते हैं, जिसके साथ ही दोस्तों दूसरा कैनल डॉग उसी रास्ते के माध्यम से उसके पास पहुंच सके। तो आपको इस प्रकार से इसका राइट आंसर दे देना होगा। दरअसल कैनल डॉग किसी दीवार, खंभे और गाड़ी के टायर पर टांग उठाकर पेशाब करने के पीछे एक सामाजिक कारण बताइए। ऐसी जगहों पर पेशाब करके कुत्ते दूसरे कुत्तों के लिए अपनी गंध छोड़ जाते। इतना ही नहीं, इस गंध को वे अपने रास्ते की पहचान के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताएं, इतना ही नहीं, इस गंध को वे अपने रास्ते की पहचान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इस प्रकार से साथियों आपको इसका जवाब दे देना होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैनल डॉग का सर्वाधिक पसंदीदा भोजन कौन सा होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तो हमने सभी पार्टों में लगभग करा रहे हैं, क्योंकि ये दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। कैनल डॉग का एक सर्वाधिक पसंदीदा भोजन कौन सा होता है, तो कैनल डॉग का सर्वाधिक पसंदीदा भोजन कौन सा होता है, पीनट बटर। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर दे देना होगा, पीनट बटर एक कैनल डॉग्स का सर्वाधिक पसंदीदा भोजन होता है। कैनल डॉग्स का सर्वाधिक पसंदीदा भोजन कौन सा होता है साथियों, पीनट बटर होता है, जो कि कैनल डॉग का सर्वाधिक पसंदीदा भोजन होता है। तो आपको इस प्रकार से इसका जवाब दे देना होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कैनल डॉग को चिकन के साथ साथ क्या क्या खाने में देना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चिकन के साथ साथ कैनल डॉग को खाने में क्या क्या देना चाहिए। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना होगा, कैनल डॉग को चिकन के साथ साथ क्या क्या खाने में देना चाहिए। तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर दे देना होगा, योगर्ट। एक तो आपके साथ योगर्ट होता है, और एक होता है आपके गाजर, और एक होता है साथियों कद्दू। कद्दू के साथ आपके हरी सेम्स और बीन्स, और एक आप होता है साथियों अंडे। तो ये साथियों आपके कैनल डॉग्स को चिकन के साथ साथ आपको खाने में देना चाहिए। तो योगर्ट होता है और एक गाजर होता है, इनकी दोस्तों छोटी छोटी मात्रा में कत्ल करके इनको चिकन के साथ कैनल डॉग्स को दिया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों आपको इसका जवाब दे देना होगा, कैनल डॉग को चिकन के साथ साथ क्या क्या खाने में देना चाहिए। एक तो होता है आपका योगर्ट, गाजर, कद्दू, हरी सेम, बीन्स, अंडे। तो दोस्तों ये सभी प्रकार के दोस्तों आपके भोजन सामग्री है जो कि कैनल डॉग्स को चिकन के साथ साथ खाने में दिया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों आपको इसका राइट जवाब दे देना होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो आपको इस प्रकार से इसका जवाब दे देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
कैनल डॉग को कौन सा फल दिया जाता है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कैनल डॉग को कौन सा फल दिया जाता है? तो दोस्तों कैनल डॉग्स के खाने में दोस्तों आपके जैतून का फल दिया जाता है, जो कि दोस्तों उनका सर्वाधिक पसंदीदा फल होता है। तो जैतून का फल दोस्तों एक छोटी छोटी संरचना दोस्तों आकृति से ही होती है, जो कि जैतून का फल साथी होता है, जो कि कैनल डॉग्स को दोस्तों खाने में दिया जाता है। इसका दोस्तों जूस बनाकर भी एक कैनल डॉग्स को पिलाया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों इसका आपको राइट जवाब दे देना होगा। कैनल डॉग्स को कौन सा फल दिया जा सकता है? तो जैतून का फल होता है, जो कि दोस्तों एक कैनल डॉग्स को दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर दे देना होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैनल डॉग को कौन सा फल दिया जाता है साथियों? जैतून का फल। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। लेब्राडोर कैनल डॉग का गर्भकाल कितना होता है? तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेब्राडोर कैनल डॉग का गर्भकाल कितना होता है? तो दोस्तों एक लेब्राडोर कैनल डॉग का आपको गर्भकाल बताना होगा। तो कितना होता है साथियों? लेब्राडोर कैनल डॉग का गर्भकाल लगभग 9 हफ्ता साथियों आपके लेब्राडोर का गर्भकाल होता है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से इसका जवाब दे देना होगा। श्रीमान जी, एक लेब्राडोर का गर्भकाल साथियों आपके कितना होता है? 9 हफ्ता। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, तो कैनल डॉग की केयर किस प्रकार से की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कैनल डॉग की केयर किस प्रकार से की जाती है? कैनल डॉग को फीड कराकर, अपने डॉग की हेल्थ का ख्याल रखकर, अपने डॉग को ग्रूम कराकर, अपने डॉग को एक्सरसाइज कराकर और सोशलाइज कराकर, उसके साथ खेलकर दोस्तों आप एक कैनल डॉग की केयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसका जवाब दे देना होगा। सोशलाइज का मतलब होता है दोस्तों उसको सामाजिक परिवेश से आपको परिचित कराकर, ये दोस्तों आपके सोशलाइज का मतलब होता है। और उनके साथ खेलकर, उनको ग्रूम कराकर, उनकी हेल्थ का ख्याल रखकर, उनको फीड कराकर और उनकी एक्सरसाइज का ख्याल रखकर, तो इन सभी प्रकार से दोस्तों आप एक कैनल डॉग्स की केयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसका जवाब दे देना होगा। कैनल डॉग की केयर किस प्रकार से की जाती है? डॉग को फीड कराकर, अपने डॉग को हेल्थ का ख्याल रखकर, इसके बाद अपने डॉग को ग्रूम कराकर, अपने डॉग को एक्सरसाइज कराकर और सोशलाइज कराकर, उसके साथ खेलकर उसकी केयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक कैनल डॉग की आप केयर कर सकते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देखते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में यही क्वेश्चन के, तो दोस्तों थोड़ा शोर हो रहा है, यहाँ पर काम चल रहा है ऊपर की बिल्डिंग में, इसलिए दोस्तों आप शोर के लिए क्षमा चाहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके ये कैनल डॉग्स का रिवीजन पार्ट हो गया पूरा। अब दोस्तों एक पार्ट और आपके उसको रिवीजन के तौर पर करा देंगे। यदि आप बोलते हैं कि रिवीजन के तौर पर उस पार्ट को कराएं तो हम करा देंगे, नहीं तो दोस्तों इसके अगले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो साथियों आज के वीडियो में इतना काफ़ी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।